विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान इस वक्त बिहार की राजनीति में हॉट केक बने हुए हैं। एक और जहां सत्ताधारी दल की ओर से उनको खूब ज्यादा प्रशंसा मिल रही है, खूब ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल भी उनको लुभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। इसी बीच आज अररिया में जब यात्रा पहुंची तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसी बातें चिराग पासवान को लेकर कह दी हैं, जिसके बाद इन चर्चाओं ने और ज्यादा दम पकड़ लिया है कि क्या चिराग पासवान बिहार में हॉट केक बन गए हैं। सभी लोग उनको अपने पाले में लेना चाहते हैं, सब उनको लुभाना चाहते हैं। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ तिवारी सर हैं। सर, देखिए, चिराग पासवान जो पिछला चुनाव लड़े थे 2020 का, और जो झटका उन्होंने जेडीयू को दिया था, बेशक वो अपना एक ही विधायक जिता पाए थे, और इस चुनाव में जिस तरीके से उनके साथ भीड़ उमड़ रही है, निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी नज़र उनके ऊपर है। अब सत्ता पक्ष एनडीए है और विपक्ष महागठबंधन है, लेकिन कहीं ना कहीं बेशक सेलेक्टेड सीटों पे ही सही मुकाबले को त्रिकोणीय बनाएंगे वो जन सुराज वाले प्रशांत किशोर उर्फ पीके, और चिराग पासवान अपनी हिस्सेदारी ज़्यादा मांगेंगे। पिछली बार तो वो थे नहीं आपके साथ में, तो उन्होंने ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ा, जहाँ जहाँ मर्जी है वहाँ वहाँ कैंडिडेट उतारा। जेडीयू बहुत होशियारी से ये कह देती है कि चिराग पासवान से हमारा तो कोई गठबंधन नहीं, वो तो बीजेपी खाते के हैं, हमको संभाल लेते हैं और छोटे दलों को संभाल लेते हैं। तो चिराग पासवान को लगता है कि यदि इनके ऊपर बाहर का भी दबाव रहे तो ज़्यादा अच्छा है, लिहाजा वो नीतीश कुमार और नीतीश सरकार के खिलाफ भी बयान देते हैं, और जो महागठबंधन के नेता हैं या जो पीके हैं उनसे संबंध भी अच्छे बना के रखे हैं। अब सोचिए कि प्रशांत किशोर हो या पप्पू यादव हो, सबको चिराग अच्छे लगते हैं। और तेजस्वी से जब सवाल किया गया कि आप तो आपके बारे में वो कह रहे हैं कि आप तो कांग्रेस के पीछे लग्गू हो गए हैं, तो इस पे उन्होंने दो बातें कही। एक तो ये कि वो तो किसी व्यक्ति का हनुमान है, हम जो है जनता के हनुमान हैं। और फिर दूसरी बात क्या कही कि वो मेरे बड़े भाई हैं, उनको मेरी सलाह है कि जल्दी से शादी कर लें। बगल में राहुल गांधी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये तो मेरे ऊपर भी अप्लीकेबल है। इसके बाद हंसी में निकल गई। अब सोचिए, जैसे ही चिराग पासवान का नाम आया वैसे ही सबने माहौल को हल्का बना दिया। यानी कि चिराग पे नजर तो है महागठबंधन की भी। लड़ाई अब की बार काफी भीषण होने जा रही है। किस करवट उठ बैठेगा, 3 महीने चुनाव है, अभी कोई भी एनडीए हो चाहे महागठबंधन कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। और प्रशांत किशोर उर्फ पीके है, कितनी सीटें जीतेंगे इसके बारे में तो कुछ नहीं अभी कह सकते, लेकिन कितनी सीटें हरा देंगे ये उन लोगों को बात समझ में आ रही है। लिहाजा पीके को भी कहीं ना कहीं, चाहे पप्पू यादव हो चाहे चिराग पासवान हो, इवन कन्हैया कुमार को भी लेकर के ये एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या संदेश हो सकता है? संदेश ये है कि आप चिराग की उम्र देख लीजिए, कन्हैया की उम्र देख लीजिए, पीके की उम्र देख लीजिए कि वो एक नई राजनीति करने निकले हुए हैं, तो इन लोगों पे नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल सर। और सर, चिराग के मन में क्या चल रहा होगा? क्या जैसे चिराग पासवान भी सीधे तौर पर तो बहुत ज़्यादा आलोचना नहीं कर रहे, प्रहार नहीं कर रहे अपने विपक्षियों पर, तो क्या उनके मन में भी थोड़ा बहुत चल रही हैं ये सब बातें? देखिए, ये राजनीति है, ये सियासत है। उन्होंने अपना अपमान भी देखा है। जब चाचा पशुपत पारस वो उधर जा करके मिल गए, 6 में से 5 सांसदों को लेकर के वो टूट गए, तो क्या इनकी स्थिति हुई थी वो उन्होंने झेला है। अब वही बीजेपी जब दिखा कि अब इनके पास कुछ नहीं बचा है, सर्वे करा लिया, पशुपत पारस को कोई बिहार में नहीं पूछेगा, तो धीरे से उनको किनारे कर लिया, चिराग को गले लगा लिया। अब चिराग पासवान उस लिहाज से तो आ गए हैं कंफर्टेबल पोजीशन में, केंद्र में मंत्री हैं, तो इतना जल्दी वो कोई कदम नहीं उठाएंगे, अभी वो देखेंगे। सबकी वेट एंड वॉच की इसलिए नीति रहेगी कि क्या रिजल्ट आता है, और लड़ेंगे वो एनडीए से ही। इस बार वो अकेले नहीं जाएंगे, लड़ेंगे एनडीए से, और जो रिजल्ट आएगा उसके बाद वो अगला कदम अपना निर्धारित कर सकते हैं। क्योंकि चिराग पासवान से निजी तौर पे बातचीत करके देख लीजिए, उनके दिल में बिहार बसता है और बिहार की राजनीति भी करना चाहते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो है उन्हीं का नारा है, उनका अपना एक विजन है, और प्रशांत किशोर का भी अपना एक विजन है बिहार को लेकर के।
और तेजस्वी भी उन्हें नहीं छोड़ना चाहते, तो इनको क्या कहा जाएगा? हॉट केक ही तो कहा जाएगा कि हर कोई उन्हें लाइक कर रहा है और उसी हिसाब से हार्श वर्ड का इस्तेमाल उनके खिलाफ कोई नहीं करना चाहता। बिल्कुल सर। और सर इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे चिराग पासवान ने लगभग शुरुआती अपनी राजनीति अपने पिता के छत्रछाया में की। 2020 में रामविलास पासवान जी का निधन हो गया, उसके बाद फिर पार्टी में टूट हुई, उनको बहुत सारा सब कुछ झेलना पड़ा। अब ऐसा लग रहा है कि वो परिपक्व हो गए हैं, मेच्योरिटी उनके अंदर आ गई है। और जैसे रामविलास पासवान सभी दलों से अपने अच्छे संबंध बना के रखते थे, इसी वजह से वो हर दल की सरकार में मंत्री बन जाते थे, तो क्या चिराग पासवान भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे बनाकर रख रहे हैं? देखिए, पिता से उन्होंने राजनीतिक गुर तो सीखे हैं और राजनीति भी यही कहती है कि आपके राजनीतिक संबंध चाहे जो हो, विरोधी आप हो सकते हैं, दुश्मन तो यहाँ कोई होता नहीं है। निजी संबंध अच्छे रखिए। चिराग पासवान उसी रणनीति के तहत सभी दलों के दुलारे हो रहे हैं और अपने निजी रिश्ते बहुत अच्छे रखे। लालू परिवार से भी उनके अच्छे संबंध है, प्रशांत किशोर से भी अच्छे संबंध है। इधर एनडीए में बीजेपी के भी वो दुलारे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने को हनुमान बताते हैं। थोड़ा सा यदि उनका क्लैश रहता है तो वो नीतीश कुमार से रहता है। जब मौका मिलता है नीतीश कुमार सरकार को घेरने का कोई वो अवसर नहीं छोड़ते हैं। तो पिता के कदमों पे चल सकते हैं, लेकिन अभी वो ये भी देखेंगे क्या मोदी ब्रांड जो है, इसका प्रभाव, इसका आभा मंडल कम हो रहा है। जब लगेगा कि आभा मंडल कम हो रहा है तब जाकर के वो ऐसा कदम उठाएंगे। जब तक उन्हें दिखेगा कि नहीं इनका आभा मंडल अभी बना हुआ है, तब तक वो साथ छोड़ने का जोखिम नहीं लेंगे। क्योंकि चिराग पासवान को ये भी पता है कि जो 6% के आसपास पासवान वोट है, उससे तो सिर्फ आप बिहार नहीं जीत सकते, एक फैक्टर आप बन सकते हैं, आप सीटें तो नहीं निकाल सकते। उस सीटें निकालने के लिए क्या चाहिए? आपको मोदी ब्रांड चाहिए। क्या चिराग पासवान अकेले जाकर के लोकसभा की 6 सीटें जीतने की कल्पना कर सकते हैं या 5 सीटें जीतने की कल्पना कर सकते हैं? कतई नहीं। वो अभी दरकार है। तो वो जितना मैं उनको समझ पाया हूँ, कई बार मुलाकातें हुई, बातें भी हुई है उनसे, कि वो मोदी ब्रांड के आभा मंडल को तोलेंगे, देखेंगे। जब लगेगा कि अब कम हो रहा है और इधर जाने से फायदा है, तब वो कोई फैसला कर सकते हैं। फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं। और विपक्ष को क्या लग रहा है कि मान लीजिए कि जा करके कुछ सीटों पे बात अटक जाए, तो फिर क्या चाहिए? फिर चिराग पासवान जैसा एक सॉफ्ट टारगेट चाहिए। और जब उन्हें पता चल जाएगा मैं किंग मेकर हूं, तब उस दिन देखिएगा चिराग पासवान दिखाएंगे और बताएंगे कि वो रामविलास पासवान के पुत्र भी हैं और उनके राजनीतिक वारिस भी हैं और शिष्य भी हैं, कि कैसे राजनीति की जाती है। बिल्कुल सर। और जैसा कि आपने बताया कि उनके सभी दलों से अच्छे संबंध हैं, सभी दलों के नेताओं से अच्छे संबंध हैं, निजी संबंध हैं, लेकिन जेडीयू से उनका थोड़ा बहुत टकराव बीच बीच में होता रहता है। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। शुरू के उनके 2 टर्म्स बहुत अच्छे गए थे। इस वाले में जिस तरीके से क्राइम बढ़ा है और पुल गिरे हैं, उसको लेकर के आलोचना होगी, क्योंकि आप यदि ठीक काम नहीं करेंगे तो आलोचना होगी। दूसरी बात क्या है कि नीतीश कुमार से संबंध होने का बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण जहां राजनैतिक है कि आप सत्ता में हैं तो आप पे अटैक नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आप गठबंधन में भी हैं। कोई सर राज्यसभा नामांकन वाला भी एक किस्सा है। हाँ, नामांकन वाला वही उसी किस्से पे आ रहा था। लास्ट में जब रामविलास पासवान की तबीयत थोड़ी नासाज रहने लगी और उम्र हो गई, तो उन्होंने ये फैसला किया कि एक सीट हमें राज्यसभा की दे दीजिए और अपनी लोकसभा की सीटों में से एक सीट उन्होंने कम कर दिया। तो उनको राज्यसभा में जाना था। नीतीश कुमार इससे मन से सहमत नहीं थे, बीजेपी ने फैसला कर लिया। तो जब नामांकन करने जाना था तो नीतीश कुमार नामांकन के लिए नहीं जाना चाहते थे। रामविलास पासवान ने कई फोन उठाए तो उन्होंने फोन किए तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। लास्ट में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, चूंकि वो गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में राज्यसभा का नामांकन करने जा रहे थे, तो वो नीतीश के पास पहुंच गए थे। तब जाकर के नीतीश कुमार ने अब सामने आमने सामना हो गया तो फिर कैसे मना करते, तब जाकर नीतीश कुमार गए थे। तो एक तो वो भी बात है, और भी कई ऐसी बातें हैं। राजनीति में ऐसा होता है कि एक दूसरे को आदमी काटता है। अब आपको दिलचस्प किस्सा बता रहा। बीपी सिंह चाहते थे अपने दौर में कि कोई दलित मुख्यमंत्री बने और उनकी रामविलास पासवान पे नजर थी। लेकिन जो ये बिहार के नेता थे जो उस समय बीपी सिंह के साथ थे, जनता दल, अब बाद में जनता दल से टूट करके ये लोग अपना अपना दल बनाए हैं, चाहे जेडीयू बना हो, चाहे राजद बना हो, चाहे साउथ वाले देवगौड़ा जी की पार्टी हो, और कई पार्टियां बनी।
इन लोगों ने बनने नहीं दिया था। ऊपर से दलित दलित कहते रहिए, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे लालू यादव हो, दलित मुस्लिम ये सब समीकरण आप बनाते रहिए, लेकिन जब बात आती है सत्ता के मलाई की, तब वहां पर आपका कुछ पैंतरा और हो जाता है। ठीक इसी तरीके से आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक है, और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से किसने रोका था? मुलायम सिंह यादव ने रोका था, ये सबको पता है। तो राजनीति में ये सारे दांव पेच चले जाते हैं। तो उन रामविलास पासवान को भी ये बात पता है कि किसने रोका, और राज्यसभा सदस्य जब भरने जा रहे थे तो उस वक्त किसने बाधा क्रिएट करने की कोशिश की, तो इनको पता है। तो चिराग पासवान भी कोई उस समय बच्चे नहीं थे, उनको भी ये बात पता है। तो राजनीति में ये होता है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि वो नीतीश की जगह पे कोई और भी होता, यदि आपको लगता है, उनको दिखता कि हमारे प्रतिद्वंदी है और इनकी वजह से हम कमजोर हो सकते हैं, तो बिल्कुल रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, साथ साथ भी रहेंगे और रोकने की कोशिश भी करेंगे। यही तो राजनीति है। तो वो सारी चीजें उनके मन में है और नीतीश सरकार पे वो अटैक करते हैं, तो संभवतः ये सारे कारण कहीं ना कहीं फैक्टर काम कर रहे होंगे। और सबसे लेटेस्ट पशुपत पारस चाचा जो जब फूटे, तो माना यह गया कि चूंकि वो विधानसभा चुनाव लड़ गए थे और नीतीश कुमार को 43 सीटों पे समेट दिया, तो उन्होंने बदला क्या चुकाया कि उनकी पार्टी को उन्होंने तोड़ दिया। ये माना गया कि नीतीश का हाथ था, पशुपत पारस के सिर पे जो है नीतीश का हाथ था, उन्होंने सभी अरेंज कराया और 5 सांसद चले गए उनके साथ। तो वो कैसे भूल जाएंगे? जो रामविलास पासवान के साथ हुआ वो तो हुआ ही हुआ। जब पार्टी टूटी, अकेले अपने पार्टी के सांसद रह गए, सब कुछ छीन गया, इनका जो है पार्टी 2 धड़ों में चली गई, चुनाव आयोग ने उस पार्टी को 2 धड़ों में बांट के आर और उनके नाम से अलग कर दिया, तो फिर क्यों न भला उनके मन में रहे। तो वो होता है ना कि आप यदि किसी के विरोधी हैं या समर्थक हैं तो लाख छिपाने की कोशिश करें, वो छिपता नहीं है। चिराग पासवान पे बीजेपी का चाहे लाख दबाव हो कि आपको ऐसे नहीं बोलना है, आप गठबंधन के पार्ट है, लेकिन इसके बावजूद जब कोई घटना होती है तो वो न बोलना चाहे तो भी बोल जाते हैं। ये वजह है नीतीश से दूरी की। बिल्कुल सर। बिहार चुनाव की और भी तमाम खबरें जानने के लिए और देश भर की राजनीति के तमाम विश्लेषण जानने के लिए आप बने रहिए विद्या न्यूज़ लाइन पर। थैंक यू।